हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको आज लाइफ साइकिल मेथड्स इन रिएक्ट जेएस में कौन-कौन से होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपनी आपको प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट में हम कैसे प्रॉप्स को यूज़ करते हैं, कैसे हम डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड शेयर करते हैं क्लास कंपोनेंट में, वो मैंने बताया। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आइकन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको रिएक्ट जेएस में जो हमारे लाइफ साइकिल मेथड होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आज ये कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको इसमें कोडिंग नहीं बताऊंगा, आज तब थ्योरेटिकल होगा। आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड हमारे रिएक्ट जेएस में होते हैं। बाकी मैं आने वाली वीडियो में उन टॉप मेथड को कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस होते क्या है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड में, ओवरव्यू में। यहाँ मेरे पास यहाँ 4 पॉइंट है जो मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। पहला है व्हाट इज अ लाइफ साइकिल, और सेकंड है व्हाट इज लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस, और थर्ड है व्हाट इज द फेज ऑफ रिएक्ट लाइफ साइकिल, और फोर्थ है व्हाट इज लाइफ साइकिल मेथड रन इन रिएक्ट जेएस। जब कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से लाइफ साइकिल मेथड रन करते हैं किसी भी कंपोनेंट में रिएक्ट जेएस में। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे, व्हाट इज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ एक लाइफ साइकिल में ये एक लाइफ साइकिल मेथड है। लाइफ साइकिल किसी की भी हो सकती है, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो। दुनिया में जितनी भी सब चीजें हैं वो सब किसी ना किसी लाइफ साइकिल के थ्रू होकर कंप्लीट होती हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको एक वो दिखाया हुआ है, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पहले एक बर्थ दिखाई हुई है। उसके बाद इनकी ह्यूमन की एक जो साइकिल होती है वो ये होती है कि पहले बर्थ होता है, फिर बेबी, फिर चाइल्ड, फिर पर्सन, फिर यंग एडल्ट होता है, फिर ओल्ड होता है। आप जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ मैंने लाइफ साइकिल मेथड दिखाई है एक ह्यूमन बीइंग की, कि उसके कौन कौन से मेथड और कौन कौन से फेज आते हैं उसकी लाइफ में, जो ताकि जो उसकी पूरी लाइफ है कंप्लीट कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स उसकी लाइफ में आते हैं। पहला जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बर्थ है। बर्थ का जब वो छोटा होता है उसके बाद वो चाइल्ड बनता है, यहाँ दूसरा फेज आता है। फिर तीसरा फेज आता है यंग बनने के। यंग के बाद क्या होता है, वो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग बनता है। उसके बाद जब उसकी एक एज कंप्लीट होती है उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है और आखिर में दी एंड हो जाता है। तो ये क्या है, पूरी एक लाइफ साइकिल है एक ह्यूमन बीइंग की, हम सब ह्यूमन बीइंग की जो ये कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हमारे रिएक्ट जेएस में भी हमारी एक लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, जो कि रिएक्ट की जो कंपोनेंट होता है उसकी भी एक पूरी पर्टिकुलर फेज होता है, जिसके थ्रू पूरा लाइफ साइकिल जिसके थ्रू रिएक्ट जेएस पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब वो कौन कौन से मेथड होते हैं चलिए तो देखेंगे हम आगे। यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पहले मैं आपको लाइफ साइकिल से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस की जो लाइफ साइकिल मेथड है वो 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला आप यहाँ देख सकते हैं माउंटिंग। माउंटिंग मतलब है कि जब भी कंपोनेंट डोम में ऐड होता है या रेडी होता है तो वो जो हम माउंटिंग फेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपडेटिंग, मतलब कभी भी जब भी हमारी स्टेट या प्रॉप्स चेंज होती है उस रिलेटेड टू दैट कंपोनेंट, तो हमारी अपडेटिंग फेज एक्टिवेट होता है। उसके बाद अनमाउंटिंग मीन्स डिस्ट्रॉय दैट कंपोनेंट। जब हमारा वो काम खत्म हो जाता है, कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाती है उस रिलेटेड टू दैट कंपोनेंट, तो हमारा जो वो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या अनमाउंटिंग हो जाता है। अनमाउंटिंग का मतलब होता है जब वो डोम से डिस्ट्रॉय होता है, डोम से हटा लिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ ठीक वैसे ही जैसे आपको मैंने पीछे दिखाई है कि बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो एडल्ट होता है, फिर वो ओल्ड होता है। ये भी अगर आप ये तो एक इंडिविजुअल फेज है, अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 फेज में डिवाइड है, जैसे पहले बर्थ, फिर एडल्ट और फिर रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी ये 3 फेज ही होता है। पहले वो बर्थ होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर डेथ होती है। ठीक उसी के सिनेरियो में रिएक्ट जेएस में भी यही होता है। पहले माउंटिंग होती है, यानी पहले बर्थ होता है किसी भी कंपोनेंट को डोम में ऐड करने का। उसके बाद कोई भी कंपोनेंट रिलेटेड टू दैट कि मतलब प्रॉप्स या कोई उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो वो अपडेट होता है दैट कंपोनेंट, और आखिर में जब कंपोनेंट का काम खत्म हो जाता है तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या अनमाउंट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग फेजेज में आपके अलग हैं। चलिए चलते हैं पहले हम
माउंटिंग वाले फेज पे। माउंटिंग में जैसे आप देख सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमारे पास जो प्रॉप्स होते हैं इनिशियली जो हमें कॉल करने, तो जो हमें इनिशियलाइज करने रहते हैं तो हम उस कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये सब इसमें स्टेट्स और वो आती है, तो माउंटिंग अपडेटिंग दोनों में काम करता है। सेट स्टेट जो अपडेट होता है, या अगर हमें स्टेट अपडेट करनी है तो वो हमारी अपडेटिंग फेज में होता है। रेंडर, आपको पता है कि माउंटिंग एंड अपडेटिंग दोनों में रेंडर मेथड कॉल होता है, ठीक है। यहाँ जो इसका मेन कंपोनेंट माउंटिंग में जो सबसे पहला जो मेथड होता है, वो जो कॉल होता है वो है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट चेक करता है कि क्या हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हमारा डोम में ऐड हुआ नहीं हुआ, तो ये स्पेसिफाई करता है ये हम, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे डोम में लोड हुआ नहीं हुआ, तो वो मेथड क्या, तो वो कौन सा मेथड है जो ये बताया, वो बताता है कंपोनेंट डिड माउंट कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे डोम में लोड हो गया, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा अपडेटिंग। जब भी उस कंपोनेंट से इंटरनली हमें स्टेट चेंज होती है या हमें कहीं से प्रॉप्स मिलते हैं, तो हमें वो चीज अपडेट, तो वो चीज आती है अपडेटिंग फेज में, जो कि हर रेंडम मेथड होता है। तो यहाँ ही चेक करता है कंपोनेंट की, जो हमारा कंपोनेंट है क्या उसकी स्टेट चेंज हुई है, कोई प्रॉप्स चेंज हुआ, तो वो मेथड कौन सा काम करता है, वो काम करता है कंपोनेंट डिड अपडेट। वो चेक करता है कि क्या हमारे कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट या प्रॉप्स चेंज हुई, अगर हुई है तो वो अपडेट वाले मेथड को कॉल करता है, ठीक है। लास्ट वाला में जो हमारा मेथड है वो है कंपोनेंट विद अनमाउंट। इसका मतलब ये क्या है, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमारी जो मेमोरी फ्री करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जब हमारा उसका कंप्लीट वर्क पूरा हो जाता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, तो हम उस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट विद अनमाउंट। तो ऐसे ही 3 फेज में पूरा कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड चलता है रिएक्ट जेएस में, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं जब हमारे लाइफ साइकिल मेथड लोड होता है या चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 तरह के पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कब, हमारे जो कंपोनेंट के टाइम पे कब कौन सा लाइफ साइकिल मेथड, जब हमारे जैसे माउंटिंग अपडेटिंग और अनमाउंटिंग फेज होता है, कब कब चलते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी कंपोनेंट फर्स्ट लोड होता है तब हमारा लाइफ साइकिल मेथड चलता है। जैसे जब फर्स्ट टाइम पे कंपोनेंट डोम में लोड होगा तो हमारा कहता है कंपोनेंट विल अनमाउंट चलता है, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड के फेज में जब चलता है, जब हमें कोई स्टेट या प्रॉप चेंज होती है उस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिड अपडेट या कंपोनेंट डिड अपडेट हमारा कॉल होता है। और लास्टली जब हमारा कंपोनेंट को हमें रिमूव करना हो या अनमाउंट करना हो डोम से, तो हमारा क्या चलता है कंपोनेंट विल डिस्ट्रॉय या विल अनमाउंट। तो ऐसे हमारे ये 3 तरह के पॉइंट है, जिसके जब ये तीन हमारे जब ये कंपोनेंट रिलेटेड पॉइंट चलते हैं तो हमारे लाइफ साइकिल मेथड चलते हैं। तो ऐसी लाइफ साइकिल मेथड को और बताने के लिए मैं आगे वीडियो में लेके आऊंगा, मैं हर उसमें कवर करूंगा लाइफ साइकिल मेथड के, अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड का, उनकी रिएक्ट जेएस में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, और अलग अलग आपको बताऊंगा कोडिंग करके भी, ताकि आपको इंडिविजुअली एक अच्छे से लाइफ साइकिल मेथड आपको रिएक्ट जेएस में समझ में आ जाए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको सब लाइफ साइकिल मेथड के बारे में बताऊंगा और कोडिंग करके भी दिखाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।